15 अगस्त 1971 रात का 1 बज रहा था। चट्टागंग बंदरगाह और हवा में मौत की बू फैल रही थी। किसी को अंदाज़ा नहीं था कि अगले चंद मिनट तारीख बदलने वाले हैं। पूरा शहर सो रहा था मगर बंदरगाह जाग रही थी। 14 अगस्त का जश्न अभी ख़त्म हुआ था। पाकिस्तानी फ़ौज मुतमईन थी। सिक्योरिटी नाकाबिल अबूर, सर्च लाइट्स, मशीन गन्स, रेडार। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ परिंदा भी पर ना मार सके, मगर ख़तरा आसमान से नहीं आ रहा था। बंदरगाह में खड़े थे बड़े बड़े जहाज़, अमेरिका से आए हुए, चीन से आए हुए। इनके अंदर भरा था हज़ारों टन हथियार, बारूद, जंग का सामान। ये सामान बदल सकता था मशरक़ी पाकिस्तान की जंग। और फिर खामोशी टूट गई। धम, फिर धम, फिर एक साथ धम धम धम। पानी फट गया, लहरें आसमान तक उठ गईं। लोहे के देवेकल जहाज कांपने लगे। MVL अबामा, बारूद से भरा वो देव, चंद लम्हों में 2 हिस्सों में टूट गया और समंदर में डूब गया। बंदरगाह में कयामत बर्पा हो गई। सायरन चीखने लगे। हवाई हमला। एंटी एयरक्राफ्ट गन्स आसमान की तरफ आग बरसाने लगीं। सिपाही घबरा गए, मगर मसला ये था, आसमान खाली था। ना कोई जहाज, ना कोई बम्बार, ना कोई आवाज़। फिर ख्याल आया, भारतीय आबदोज़ें। सोनार ऑन किया गया। पानी के नीचे तलाश शुरू हुई, लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं था। ना दुश्मन, ना मशीन, ना कोई साया। फिर सवाल पैदा हुआ, अगर दुश्मन आसमान में नहीं, समंदर में नहीं, तो फिर ये जहाज़ डूब कैसे रहे थे? कौन था वो जो पाकिस्तान की सबसे महफूज बंदरगाह में तबाही मचाकर खामोशी से गायब हो गया? दोस्तों, ये कोई भूतों की कहानी नहीं, ये एक खुफिया जंग थी और उसे लड़ रहे थे मुट्ठी भर नौजवान, बंगाली नौजवान, जिन्होंने फैसला कर लिया था, या आज़ादी या मौत। ये था ऑपरेशन जैकपॉट, 1971 की जंग का सबसे ख़तरनाक खुफिया मिशन। एक ऐसा मिशन जिसने जंग का रुख बदल दिया। लेकिन इस कहानी की शुरुआत चट्टागंग से नहीं होती, बल्कि मार्च 1971 से होती है, जब मशरक़ी पाकिस्तान आग में जल रहा था। ढाका चीखों से गूंज रहा था। गांव जल रहे थे। सड़कें लाशों से भरी थीं। लाखों लोग जान बचाने के लिए भारत की तरफ भाग रहे थे। ये था ऑपरेशन सर्च लाइट। भारत मुश्किल में था। अगर जंग शुरू करता, दुनिया मुखालिफत करती। अगर खामोश रहता, पनाह गज़ीन मुल्क तोड़ देते। इंदिरा गांधी जानती थीं, कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा। फिर एक रात, नई दिल्ली, नॉर्थ ब्लॉक, एक खुफिया मीटिंग हुई। नेवल इंटेलिजेंस, एडमिरल, जनरल, दरवाजे बंद, नक्शे खुल गए और एक ख़तरनाक मंसूबा सामने आया। हम अपनी नेवी नहीं भेजेंगे, हम भेजेंगे मुक्ति बाहिनी। कमरे में खामोशी छा गई। ये तो तलबा हैं, ये किसान हैं, इन्होंने कभी जंग नहीं लड़ी। कैप्टन महीर राय मुस्कुराए और बोले, इनके पास वो हथियार है जो किसी फौज के पास नहीं। बदला। मिशन सौंपा गया कमांडर MN सामनत को। उन्होंने कहा, हम इन्हें पानी का भूत बना देंगे। मगरबी बंगाल, मुर्शिदाबाद, एक खुफिया कैंप, नाम कैंप पलासी। यहाँ शुरू हुई नामुमकिन तरबियत। घंटों पानी में सांस रोकना, अंधेरे में तैरना, दरिया के बहाव को पढ़ना, और फिर सबसे खतरनाक हथियार, लंपट माइन, छोटा सा बम मगर मौत से भरा हुआ। मिक़नातीस से जहाज के पेट से चिपक जाता था। टाइमर चलता और फिर तबाही। मगर मसला ये था, ये मिशन तकरीबन खुदकुशी था। पानी के नीचे जाना, जहाज के नीचे पहुंचना, बम लगाना और जिंदा वापस आना, तकरीबन नामुमकिन। लेकिन 15 अगस्त 1971 को ये नौजवान चट्टागंग पहुंच गए और फिर जूहू वो तारीख बन गया। बाकी कहानी अगली वीडियो में।